हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूं अनिमेश। अभी मैं बनारस से 15 किलोमीटर और आगे आ चुका हूं सारनाथ। लेकिन आज सारनाथ में जो मैं जगह दिखाने वाला हूं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन सारनाथ। उसको कहते हैं थाई टेम्पल। लेकिन यहाँ पर आज के वीडियो में मैं लीड नहीं करूँगा। मेरे साथ है प्रदीप भारद्वाज जी और आज का वीडियो यही लीड करेंगे। जो चीज़ ये बताएंगे वो चीज़ मैं कभी नहीं बता सकता। सो लेट्स गो। आप जिस स्थान पर आए हुए हैं इस स्थान का नाम सारनाथ है। सार मीन्स देश होता है और नाथ मीन्स भगवान। इसी स्थान पर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। और उन 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने के बाद उन्हें देश के अलग अलग राज्यों में धर्म प्रचार के लिए भेज दिया गया और वो खुद गोरखपुर होते हुए कुशीनगर चले गए। यहाँ पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। वहीं की अस्थियाँ लाकर यहाँ के स्तूप के अंदर रखी गई है। यहाँ पर थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, जापान, नेपाल, कंबोडिया इन सभी देशों के लोग आते हैं, इसका परिक्रमा राउंडिंग करते हैं। वैसे महात्मा गौतम बुद्ध के 4 प्लेस हैं। फर्स्ट प्लेस है लुम्बिनी, नेपाल। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस है बोधगया बिहार, जहाँ पर उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की थी। थर्ड प्लेस है सारनाथ। चौथा है कुशीनगर। ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ओरिजिनल बोधि ट्री आपको बोधगया बिहार में मिलेगा। ये उसी का जड़ों का शाखा लाकर यहाँ लगाया गया है। और ये मंदिर जो आप लोग देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण 1964 में थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा कराया गया है। इसके अंदर जो आप स्टैचू देखिएगा वो सिंगल स्टोन का बना हुआ है। इसके अंदर आपको किसी प्रकार की जॉइंट या जोड़ देखने को नहीं मिलेंगी। और यहाँ ऊपर बने जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये पहला है सारनाथ, पहला है लुम्बिनी, नेपाल का बचपन का सिद्धार्थ। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सेकंड प्लेस है बोधगया बिहार का जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। थर्ड प्लेस है सारनाथ का जो अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। चौथा जो लेटे हुए हैं वो है कुशीनगर का। और उनके 5 शिष्यों का नाम था कौड़िंग, भाद्या, अस्जी और मानामा। ये उनके 5 शिष्य थे। और वहाँ ऊपर बने जो चित्र आप स्टेचू देख रहे हैं वो अलग अलग मुद्रा में बैठे हुए हैं। पहला है ध्यान की मुद्रा, दूसरी है आशीर्वाद मुद्रा और तीसरी है धर्मचक्र मुद्रा। और आपने ये जो मंदिर देखा इसे पगोडा मॉडल कहा जाता है। जब हम लोग यहाँ गांव में बुनाई का काम करते हैं तो इस मंदिर का भी मॉडल हम लोग साड़ियों में उतारते हैं, जो यहाँ बनारस के नाम से बनाई जाती है। बनारसी सिल्क साड़ियाँ जो हमारे यहाँ सोसाइटी में जमा की जाती है, उसे भी हम आपको आखिरी में दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं ये लाफिंग बुद्धा है। जैसे हमारे में कुबेर राज होते हैं, उन्हें हमारे घर में रखने से खुशियाँ आती है, वैसे इन्हें भी हमारे घर में रखने से हमारे घर में खुशियाँ आती है। ये बुद्ध भगवान के एक पार्ट्स हैं। और ये जो स्टैचू आप लोग देख रहे हैं ये भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं। 25 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसी समय के जाने माने 2 व्यक्ति अलार और कलाम, उन्हीं के बताए अनुसार इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। तपस्या करने के बावजूद भी इन्हें किसी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तभी इन्होंने और कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उसके बावजूद भी इन्हें किसी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तभी वहीं श्रेष्ठी की विवाहिता कन्या सुजाता खीर लेकर आई, इनके हाथों में दिया। इन्होंने इस खीर को खाया। उस खीर को खाने के बाद उसी रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका मानना था कठिन तपस्या करने से शरीर को ही हानि पहुंचती है, इसलिए इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। और वो जो स्टैचू आप लोग देख रहे हैं उसे 80 फुट 9 इंच का बनाया गया है। इसे 80 फुट 9 इंच का इसलिए बनाया गया है, महात्मा गौतम बुद्ध की अंतिम आयु 80 वर्ष 9 महीने की थी। ऐसा स्टैचू अफगानिस्तान में था। बामियान बुद्धा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे तालिबान के लोगों ने बम से उड़वा दिया था। ये उसी की रेप्लिका बनाई गई है। वो 200 फुट का था, इसे 80 फुट 9 इंच का बनाया गया है। और जब आप लोग वहाँ जाइएगा तो वहाँ उनकी माता की भी एक स्टैचू है, महामाया देवी, जो इनके जन्म से ही 7वें दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी से उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहा जाता है। इधर ये जो हाथ में कमल लिए खड़ी हैं यही उनकी माता है महामाया देवी। और वहाँ ऊपर जो स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू के पीछे जो चित्र बनाया गया है वो हमारे यहाँ सारनाथ का धार्मिक स्तूप है। एक आप लोग रास्ते में आते वक्त आप लोगों को ईंटों का बना हुआ दिखा होगा, उसे चौखंडी स्तूप कहा जाता है। उसे राजा टोडरमल के पुत्र राजा गोवर्धन ने 1588 में जहाँ पर सम्राट हुमायूं ने रात बिताई थी, उन्हीं की याद में उस स्तूप का निर्माण कराया गया है। और ये जो स्टैचू आप लोगों ने देखा ये कमल के ऊपर खड़े हुए हैं। जब इनका जन्म हुआ था श्रावस्ती बोलकर एक जंगल था, उसी जंगल में इनकी माता ने बरगद वृक्ष के नीचे खड़े खड़े इनको जन्म दिया था। ये जन्म से ही 7 कदम चले थे, इसलिए यह कमल का फूल अनिवार्य होता है इनके लिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ। आप लोगों ने कलिंग युद्ध के बारे में सुना ही होगा।
कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये उन्हीं के समय की बनी हुई है। इसका ओरिजिनल आपको म्यूज़ियम के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ रेप्लिका इसलिए बना दी गई है, म्यूज़ियम के अंदर मोबाइल कैमरा पर्स ये सब अलाउड नहीं होता है, इसलिए यहाँ रेप्लिका बना दी गई है। और यह है सर अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, जो हमारे भारत के राष्ट्र ध्वजा में है और इसकी 24 तिल्लियाँ हमारे 24 घंटे को दर्शाती है। और इसी के नीचे लिखा हुआ हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और आगे मैं और भी जगह घुमाता रहूँगा, वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।